ख़वातीन व हज़रात, मेरे बाईं तरफ मेरे पार्टी के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, मेरे दाईं तरफ साबिक स्पीकर हमारे असद कैसर साहब, और मैं इनको अभी भी स्पीकर साहब ही कहता हूँ, हमारा एहतराम का रिश्ता है। ख़वातीन व हज़रात, आज बहैसियत लीडर ऑफ दी अपोजिशन मैं उठा अपनी सीट पे और बात करना चाहिए। मेरे मोहतरम भाई असद कैसर साहब स्पीकर साहब उठे, बैरिस्टर गौहर साहब उठे, स्पीकर है सादिक साहब ने हमें टाइम नहीं दिया। मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता हम सालों का है स्पीकर है सादिक साहब, आज कई बड़े सालों का, पर इस वक्त हमारा गिला ये है, ये बात उनके मुंह पे भी किया रखा कि उनका रवैया ऑपोजिशन के साथ ठीक नहीं है। वो किस प्रेशर के तहत काम कर रहे हैं वो हमें मालूम नहीं है, पर उन्हें हाउस में ऑपोजिशन को ड्यू शेयर और ड्यू रिगार्ड देना पड़ेगा। वो नहीं हो रहा। हम लोग अपनी आवाम की नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहे हैं और बहुत बड़ी नुमाइंदगी है। दर हकीकत 180 सीटें फॉर्म 45 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनी है। यहाँ पे जिस पॉइंट को मैं रिपीट नहीं करूँगा, मेरे फाजिल दोस्तों ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने और असद कैसर साहब ने बात कर दी है। मैं जिस चीज़ पे आपकी तवज्जो देना चाह रहा था वो दो चीज़ें थी। नंबर एक, हमारे सूबे की खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात बनते हैं। कल मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी बात की और इस बजट की किताब में यहाँ पे वाज़ेह लिखा हुआ है कि इस हुकूमत ने जो ड्यूज रखे हुए हैं कि ये ड्यूज जो है ये आपका प्रोविंशियल सरप्लस 1217 अरब रुपए सूबों के जो बजट आएंगे वो सरप्लस होगा, और वो चारों के चारों सूबों के मैंने ड्यूज आपको बताए। अभी हकीकत क्या है, वहां पे वो हमें कह रहे हैं कि जी आप सरप्लस दिखाएंगे IMF के सामने और अपना खसारा हमने कम करना है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा को फंड्स जो फाटा के, मेरे यहाँ पे फाटा के साथ मौजूद है, जो बजट अमाउंट है वो 66 बिलियन की है जो बजट में है। जो एक्चुअल अखराजात फाटा में और इनके ड्यूज बनते हैं तनख्वाहों में वो 144 अरब के बनते हैं। ये 78 अरब का खसारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद ख़वातीन व हज़रात, जो हमारा पन बिजली का मुनाफा है और वाटर यूज चार्जेस है वो मिला दे तो 80 अरब वो बन जाती है। 158 बिलियन रुपीस, 198 अरब रुपए आपका जो बनता है वो आपसे बनते हैं जनाब, जो KPK को फेडरल गवर्नमेंट ने देने हैं। ये अमाउंट इस हुकूमत ने, इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने ना दी तो ये इस बजट में इनके अपने जो अदाद और शुमार इस हुकूमत ने लिखे हैं कि 1217 अरब रुपए सूबों से सरप्लस आएगा, वो हवा में चला जाएगा। ये नहीं होगा। सिंध ने 0 सरप्लस दी है, पंजाब ने कम दिया, बलोचिस्तान ने कम दिया, KP ने दिया है। और मैं आपको ये भी कहता चलूं कि जिस वक्त हमारी हुकूमत पहले थी वहां पे हमारे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर तैमूर खान झगड़ा साहब ने इसी वजह से खत लिखा था कि जनाब ये अमाउंट आप हमें जो कह रहे हैं कि सरप्लस शो करो, हमारे अखराजात पे हो रहे हैं, हम लोग किधर से सरप्लस शो करें। उस पे उन्होंने उनको कहा कि जी ये एंटी स्टेट है। और भाई एंटी स्टेट तो ये हुकूमत है। स्टेट मैं पहले आर्टिकल 7 के तहत बार कह चुका हूँ, स्टेट हम लोग हैं। और यहाँ पे ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आदाद और शुमार को मैनिपुलेट कर रही है। ये बजट एक बोगस बजट है। ये बजट एक इकोनॉमिक हिकमत ने तैयार किया है। ये बजट इक्तिसादी दहशतगर्दी का बजट है और ये बजट पाकिस्तान के अवाम को गुलामी में इसने धकेल दिया है। इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। यही बात है कि बार आप देख लें हुकूमती ट्रेजरी बेंचेस और इनके इत्तेहादी इस बजट को नहीं इंडोर्स कर रहे हैं। माजी की बात करते हैं पर इस बजट पे इनके अपने लोग कोई तारीफों के पुल नहीं बांध रहे हैं। ये रिजेक्टेड बजट है और यहाँ पे हकीकत सामने आनी चाहिए। और मैं फिर भी इंडोर्स करता हूँ जो मेरे साथियों ने बात की है कि किसी किस्म का कोई ऑपरेशन होता है पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले, पार्लियामेंट में ये चीज आती है। और जो चीज है जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने बार कही है
کہ ہم لوگ کسی اور کے جنگ میں اپنے آپ کو نہیں دھکیل سکتے. اور آخری بات میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ یہاں پہ میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کل بات کہی تھی کہ ہمارے چین کے یہاں پہ بہت اہم ساتھی آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ واضح طور پہ ایک بات کہی تھی، اور وہ تھی کہ آپ کا جناب جو پاکستان کے اندر سی پیک کے حوالے سے جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ نہیں ٹالریٹ کر سکتے کہ کسی اور قسم کا وہاں پہ حادثہ ہو یا کچھ ہو، اور سی پیک جو ہے وہ انڈینجر ہوگا اور انویسٹمنٹ سے آپ انڈینجر ہوگی. اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی. تو خواتین و حضرات، جو میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب بار کہہ چکے ہیں کہ ملک میں جب رول آف لا ہوگا، جب آپ آئین اور قانون کی بالادستی رکھیں گے تو تب ملک ترقی کرے گا، تب امن آئے گا. صرف ڈنڈے کے زور سے یا ڈکلریشن کر کے یا ایک پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے پڑ کے ہمیں ہمارے لوگوں کو پنجاب میں کوئی پروٹیسٹ یا کوئی پرامن مظاہرہ کرنے جائے ان کے خلاف پرچے دے کے، میرے یہاں پہ مختلف ساتھی یہاں پہ موجود ہیں پنجاب سے، زرتاج گل صاحب ہیں یہاں پہ، سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں، ہمارے باقی ساتھی ہیں، ان کے خلاف پرچے ہو کے، ان کے حلقوں میں ان کے ورکرز کے خلاف پرچے ہو کے، یہ قابل برداشت نہیں ہے. کیونکہ پنجاب میں فیشسٹ حکومت ہے اور مریم نواز کی قوم 47 کی حکومت ہے. ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اس کا آئی جی ایک کرپٹ آدمی ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان، اور جیل خانہ جات کا آئی جی بھی کرپٹ آدمی ہے جو کہ اڈیالہ جیل میں ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو